सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। मैं सभी से श्रेष्ठ होने के कारण इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ, इसलिए परम पुरुष कहा है, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। हम देखते हैं कि 3 स्थान तक प्रथम जो आता है उसका स्थान द्वितीय और तृतीय दोनों से ऊपर अवस्थित होता है, क्योंकि वह दोनों से सर्वश्रेष्ठ है। वह घोषणा करता है कि यह इस प्रतियोगिता में सबसे सर्वश्रेष्ठ है और दूसरे और तीसरे जो स्थान वाले उससे भी नीचे हैं। वैसे ही परम पुरुष है परमात्मा, जो सभी क्षर अक्षर दोनों से परे तथा सर्वश्रेष्ठ है। और हम देखते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ है वह एकांत में रहता है, उसके ज़्यादा मित्र नहीं होते हैं, पर वह सबका मित्र होता है। वैसे ही परमात्मा इसलिए नजर नहीं आते हैं क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ है। उनसे मिलने के लिए सर्वश्रेष्ठ ही बनना पड़ेगा, तभी हम उनको जान पाएंगे। इसलिए वो आज तक किसी को दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसके बराबरी का व्यक्ति उन्हें मिला ही नहीं, इसलिए वो स्वयं को परम पुरुष भी कहते हैं। लेकिन इस कथन में कोई अहंकार नहीं है, ये एक सत्य घोषणा है परमात्मा की। 19वें श्लोक में भगवान कहते यो मामे कव सम्मूढ़ो ज्ञानादि पुरुषोत्तमम स सर्वविदम जति माम सर्वभावेन भारत। अर्थात जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुरुष, हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जाता है, जिसके सभी संशय नष्ट हो गए और वह जान गया कि मैं ही परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ, वह सब कुछ जान जाता है। क्योंकि एक मुझे जानने से ही सभी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, विज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि मुझी में सब कुछ ज्ञान विज्ञान वेद इत्यादि समाहित हैं, इसलिए एक मुझको जानने से ही संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। फिर कोई ज्ञान शेष रहता नहीं, फिर नए शोध की आवश्यकता नहीं कि तुम बार बार रिसर्च करो, अनुसंधान करो, जो खोज हो गई उसे पुनः खोद के नया खोजो, कहीं त्रुटि तो नहीं रहेगी, पुनर्सत्य स्थापित करो। ये सब प्रपंच समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि एकमात्र सत्य मुझे जान लेने के बाद कोई सत्य बचता नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि ऋषियों ने जो ज्ञान दिया है वो बार बार आधुनिक शोधों से सिद्ध होता है। हमें लगता है कि वह पहले कैसे लिखा गया और इतनी सटीक शोध किस प्रकार से किए गए, क्योंकि परमात्मा ने डायरेक्ट उनको ज्ञान दिया है, उसमें त्रुटि की संभावना नहीं रही। आइंस्टीन भी अपने थॉट प्रोसेस के द्वारा ही